हेलो एवरीवन, मैं चंदन बर्नवाल ऑनलाइन समर वेकेशन कोर्स 2020 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आज हम लोग उसमें उसके आगे की जो भी पढ़ाई है वो पढ़ेंगे। दैट इज जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन ना। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए फंक्शन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन देखेंगे। चलिए, तो आज का हम लोग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। आप सब क्लास 10th से आए हो, तो क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ठीक है, और बहुत हद तक इसके बारे में आपको जानकारी है। चलिए, इससे आगे हम लोग थोड़ा बेसिक भी देखेंगे, है ना, और क्या आपको 11th में पढ़ना है और क्या हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, उन सारे चीजों के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज एंगल। ट्रिग्नोमेट्री नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना। तो इसमें ये जो थीटा है, ये क्या होता है? ये मेन चीज होती है हमारी, ये थीटा हमें पता होना चाहिए, तब सारी वैल्यूज हमें मिलती है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है? हमारा एंगल होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई एंगल क्या होती है। तो जैसे मान लो कि ऐसे तो आप लोगों को सबको पता ही है कि भाई एंगल होती क्या है कि अगर कोई दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक लाइन क्या होगी? दूसरे लाइन पे किसी एंगल से क्या कर रही है? इंक्लाइन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो उस दूसरे लाइन से कितना उठा हुआ है, कितना झुका हुआ है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लेते दो लाइन है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ठीक है। तो ये लाइन 2 इस लाइन 1 से कितना उठा हुआ है हमें कौन बताती है? ये एंगल थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है इसे डिफाइन करने के लिए यहां पे हमें दो सिस्टम की जरूरत पड़ती है। दो सिस्टम में इसे डिफाइन किया जाता है। एक को हम लोग सेक्साडेसिमल बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा जो सिस्टम होता है दैट इज कि सर्कुलर सिस्टम, जो हम लोग जनरली थीटा इज इक्वल टू रेडियन वगैरह पढ़ते हैं। थीटा की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियन। दैट इज सर्कुलर सिस्टम में हम थीटा के यूनिट को क्या बोलते हैं? रेडियन। और सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। तो पहले देखेंगे भाई ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है एंगल के लिए। क्या होता है इसमें कि इसमें वन राइट एंगल को बोला जाता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होती है? 90 डिग्री, है ना। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको? 90 डिग्री, 90 दिस इज डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब आप लोगों को पता है कि अगर एक लाइन क्या है दूसरे लाइन से कितने एंगल पे खड़ी है? 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी है, ठीक है। जहां पे तो इस 90 डिग्री के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वन राइट एंगल, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। जहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होती है? 1 डिग्री होती है सर 60 मिनट्स के बराबर, ठीक है, 60 मिनट्स के बराबर, डबल डेल, है ना। और यहाँ पे दैट इज इक्वल टू इसे हम लोग क्या लिखते हैं? 60 मिनट्स। और उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट किसके बराबर होती है? 1 मिनट होती है सर 60 सेकेंड के बराबर, ठीक है। इस तरीके से एंगल को डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक राइट एंगल मतलब इसमें कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो इसे आप कितने पार्ट में करोगे भाई? 90 पार्ट्स में करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे 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 आप करते रहोगे तो एक पार्ट जो इसे 90 पार्ट में करोगे तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा? एक पार्ट का एंगल होगा सर हमारा 1 डिग्री, ठीक है। और फिर इस 1 डिग्री को कितने पार्ट में बांटोगे? 60 पार्ट में बांटोगे तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? 1 मिनट। और 1 मिनट को आप 60 पार्ट में बांटोगे तो उसका एक पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे करके एंगल्स को नापा गया है, ठीक है। दैट इज कि इसकी क्या दी गई है? यूनिट दी गई है। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो क्या है? हमारा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये देखते हैं इसको। सर्कुलर सिस्टम में थीटा को क्या बोला गया? रेडियन, ठीक है। जैसे कि एक सर्कल ले लो आप, ठीक है, जिसकी रेडियस आर, जो दूसरी लाइन जो भी या दूसरी रेडियस वो क्या कर रही है? इस वाले रेडियस से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ये थीटा जो है
वो 1 रेडियन के बराबर होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा जब ये जो L है हमारा, ये L मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, ये L जब हमारा क्या हो जाए, when L इज इक्वल टू क्या हो जाए, R हो जाए। ठीक है, थीटा हमारा 1 रेडियन होगा। ठीक है, थीटा हमारा 1 रेडियन होगा जब L किसके बराबर हो जाए, R के बराबर हो जाए। ठीक है, थीटा को कैसे डिवाइड, थीटा इज इक्वल टू होता है भाई L बाई R। दूसरा चीज आप लोगों को पता है, तो सोचिए थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन है ना, जब ये क्या हो जाए, जब ये लाइन घूम के आपका यहां पे आ जाए, जब ये लाइन घूम के कहां आ जाए, ये वाली लाइन है ना, इसे आप रेड से डिनोट कर लो, ये रेड वाली लाइन घूम के कहां आ जाए, इस जगह पे। तो बताओ इन दोनों के बीच का थीटा ये कितना हो जाएगा, ये पूरा, ये कितना था 90 डिग्री, ये कितना 90, तो ये पूरा कितना 180 डिग्री है ना। अगर ये 180 डिग्री है, बताओ तो ये लेंथ कितनी है सर, ये लेंथ है अपनी पूरी पाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू पाई आर अपॉन आर, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई रेडियन। ये पाई रेडियन किसके बराबर है, अगर डिग्री में बात करें तो सर पाई रेडियन जो है, ये पूरी एंगल डिग्री में बात करें तो कितनी है सर, ये पूरी एंगल हमारी है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर रेडियन में पूछा जाए तो ये पाई रेडियन, और डिग्री में पूछा जाए तो ये कितना है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू, यहां पे थीटा कितना हो गया, जब ये लाइन कहां आ गई यहां, तो इस लाइन से ये कितना एंगल बनाया 180 डिग्री। और अगर रेडियन में पूछा जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, एल बाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल कितना हो गया हमारा, ये टोटल लेंथ कितना हो गया पाई आर, और ये रेडियस तो आर है, आर आर कट जाएगी तो ये कितनी आ जाएगी पाई। ठीक है, दूसरा कि सर ये जो वैल्यू दे रखी है ये निकलती कैसे है, कैसे, दैट इज कि ये फॉर्मूला आया कहां से। okay, तो देखो कि ये पूरा एक चक्कर कितना डिग्री होता है, ये पूरा एक चक्कर, सर ये पूरा एक चक्कर हमारा 360 डिग्री होता है। अगर मैं रेडियन में पूछूं तो सर ये पूरा एक चक्कर रेडियन में आप पूछोगे तो रेडियन में होती है सर 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन में मैं पूछूं ये टोटल लेंथ कितना है, दैट इज यहां से लेकर के घूम के कहां आ गए, फिर से यहां पे, है ना। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या है कि अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो ये यहां से चला और फिर से यहीं पर आ गया, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर। तो 2 पाई रेडियन में कितना है भाई 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या है, लेंथ है। ठीक, तो 1 रेडियन में कितना होगा सर, 1 रेडियन में होगा ये 2 पाई आर अपॉन 2 पाई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है, सबसे पहले इसे ऐसे डिफाइन किया कि जब थीटा 1 रेडियन होगा तो ये जो एल होगी ये क्या दे रखी है हमें, लेंथ, है ना, लेंथ किसकी, इस कर्व की। ठीक है, सर्कल पाथ की। ठीक है, तो 1 रेडियन वो एंगल होगा जब हमारा एल किसके बराबर हो जाए सर, जब एल हमारा क्या हो जाए, आर हो जाए। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए भाई थीटा रेडियन में कितना लेंथ होगा, तो सर थीटा रेडियन में पूछोगे तो वो आर, इधर थीटा मल्टीप्लाई किए तो इधर भी थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब थीटा रेडियन मतलब कि अगर ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस थीटा रेडियन में ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो जाएगी एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, और यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाती है हमारी, एल बाई आर। तो ये कुछ नहीं बल्कि एक यूनिटी मेथड है। ठीक है, यूनिटी मेथड से ही बेसिकली ये फॉर्मूला हमारा आता है। चलिए, अच्छा ये 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन मतलब क्या बहुत छोटी वैल्यू होती है, सोचो आप, क्या 1 रेडियन बहुत छोटी वैल्यू होती है। देखो पाई रेडियन में कितनी होती है सर, पाई रेडियन में हमारी होती है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितनी होगी, 1 रेडियन होगी 180 अपॉन पाई, दैट इज 180 अपॉन 3.14। ठीक है, क्या 60 डिग्री से कुछ छोटा होगा, 57 डिग्री के आसपास आती है। सोचो 1 रेडियन कितनी बड़ी एंगल है, 57 डिग्री एंगल छोटी एंगल है क्या, बड़ी एंगल है। 1 रेडियन कोई छोटी एंगल नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 रेडियन बहुत ही छोटा एंगल है, 1 रेडियन काफी बड़ी, दैट इज 57 डिग्री के अप्रॉक्स ये एंगल हमारा आता है। ठीक है, तो ये दो सिस्टम होता है जिसमें हमें एंगल्स को पढ़ना होता है, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मेन जो यूनिट है हमारा ऐसा ही जिसमें हमें एंगल को पढ़ना रहता है, वो किसमें लेते हैं हम लोग, रेडियन में। ठीक है, दूसरा चीज कि ये थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर कब लिखा हमने, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर कब लिखा, जब ये थीटा क्या हो हमारा, रेडियन में हो। ऐसी गलती मत करना कि थीटा आप डिग्री में ले लेना और यहाँ एल और आर
ऐसे लिख दो कि 60 डिग्री इज इक्वल टू एल बाय आर। नहीं भाई, थीटा हमको किस में रखना है, हमेशा रेडियन में रखना है। थीटा रेडियन में होगा तभी ये एल बाय आर होगा। ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में थीटा क्या था हमारा, रेडियन था, डिग्री नहीं था। सर्कुलर सिस्टम में थीटा किसके बराबर आया है, एल बाय आर के बराबर आया है। ठीक है, तो जब भी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लिखेंगे तो यहां थीटा किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, ठीक है, कि अगर मुझे 30 डिग्री को ऐसे लिखो, कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियन। ठीक है, कि 30 डिग्री एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सर, हमें पता है कि पाई रेडियन किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर, पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। अब हमें कितना चाहिए, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए क्या करें, पाई बाई 180 इंटू 30 कितना आ गया सर, पाई बाई 6। तो 30 डिग्री में कितना आंसर हो गया, पाई बाई 6 रेडियन हो गया। ठीक है, तो 30 डिग्री में हो गया हमारा पाई बाई 6 रेडियन। अगर इसी तरीके से बोला जाए हमें कि भाई क्या बोला जाए कि फाइंड थीटा, ठीक है, व्हेन क्या व्हेन r इज इक्वल टू 6 मीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 6 मीटर और l कितना हो, l हो हमारा पाई मीटर। ठीक, मतलब थीटा हमें पता करना है जब r कितना हो 6 मीटर और l कितना हो पाई मीटर। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, तो सर थीटा हो जाएगा हमारा, यहां आंसर लिखो थीटा कितना हो जाएगा, क्या है, l हमको पाई मीटर दे रखा है, r कितना है 60 मीटर। मतलब कि एक सर्कल है जिसका 6 मीटर, जिसका रेडियस क्या दे रखा है मुझे, 6 मीटर, और ये लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, ये लेंथ दे रखी है सर पाई मीटर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। अच्छा, अब मुझे अगर इसे डिग्री में लिखना है तो सर ये तो पाई बाई 6 रेडियन है, लेकिन अगर मुझे इसे डिग्री में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 रेडियन निकालना है। पाई में कितना होता है भाई, 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन में हो जाएगा सर 180 बाई पाई। तो पाई बाई 6 में कितना हो जाएगा सर, पाई बाई 6 में 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 6। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसको, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, अच्छा आपको क्वाड्रेंट्स वगैरह के बारे में पता है क्या, क्लास 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होता है ना। अच्छा, उससे पहले मैं साइन और कॉस के सब के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, मेन नई चीजें जो हमें सीखनी है वो क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिर भी कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, आप क्या करो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, इस एंगल को थीटा मान लो। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये हमारा हाइपोटेनस, और थीटा से जो टच में जो परपेंडिकुलर वाली लाइन रहेगी वो क्या होगी, हमारी बेस, और इसके अपोजिट में जो रहेगी वो हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, साइन थीटा हम लिखते हैं पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या लिखते हैं सर, कॉस थीटा लिखते हैं यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, और टेन थीटा क्या लिखते हैं सर, टेन थीटा हम लिखते हैं यहाँ पे, टेन थीटा एक्चुअली में होता क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू वो हमारा कितना आ जाता है, पी बाई बी, है ना। इन सब का एक उल्टा टर्म होता है, दैट इज साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा ये किसके बराबर, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h बाई
पी। इसी तरीके से कॉस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाता है और ये किसके बराबर आता है, एच बाई पी। और टेन का क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है और ये किसके बराबर आता है, बी बाई पी के बराबर आता है। ठीक है, चलिए देखिए अब ये हो गया हमारा, ये चीजें आपको पता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे 4 क्वाड्रेंट्स होती है, जो एंगल हमने अभी पढ़ा ना। ठीक है, यहां से यहां कितना डिग्री होता है सर, ये 0 होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये 0। आगे बढ़ोगे तो एंगल धीरे धीरे बढ़ेगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, फिर और आगे बढ़ोगे तो 90 से आगे 110, 120, 130, 140, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या फिर से 90 और 90 90 कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 180। ठीक है, ऐसा लिख लो इसे क्या लिख लो, 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। तो या तो डिग्री में लिखोगे तो ये पॉइंट क्या हो गया 90 डिग्री, या फिर उसमें लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये पाई बाई 2। डिग्री में लिखोगे तो 90 डिग्री और रेडियन में लिखोगे तो पाई बाई 2। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, है ना। और अगर रेडियन में लिखना चाहे तो क्या है, ये पाई है। ठीक, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 270 डिग्री, और अगर रेडियन में लिखना चाहे तो क्या है, ये 3 पाई बाई 2 है। और ये क्या हो जाएगा सर, फिर से घूम के आ गए तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री, और अगर रेडियन में लिखना चाहे तो क्या है, ये 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दैट इज कि ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब ये सारे साइन कॉस टेन, है ना। साइन पॉजिटिव तो कॉस है क्या है, उसका उल्टा है, तो पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होंगे, ये सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन और साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, तो साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है सर हमारा टेन और कॉट। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। क्या सर ये क्वाड्रेंट वगैरह क्या है, क्या है। ठीक है, पता है आप लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि जब हमारा थीटा क्या हो, जब हमारा थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि जब हमारा थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 डिग्री, या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा सर, या फिर इस इक्वल टू को हटा दो। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू भी रहेगी, बट फिर आगे में आप बोलोगे सर इसका इक्वल टू भी ले सकते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खैर रहने दो, चलो आगे वाले को ऐसे ही लेंगे। तो देखो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब थीटा क्या हो, जब थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कर लो। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। जब ये ऐसा होगा, दैट इज की यहां से लेकर के कहां तक, इस वाले एंगल तक में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, उसके बाद टेन और कॉट, दैट इज कि 180 डिग्री से अगर बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, मतलब व्हेन थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो एंड लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री हो, है ना, तो कौन कौन पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है भाई कि थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 270 डिग्री हो और लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री हो। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए देखिए बाकी कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी इसको देखिए, तो जैसे मान लो कि अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई वैल्यूज तो आपको पता है ना कि थीटा 30 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है। ठीक है, 10th में हम लोगों ने याद किया है, उसे यहाँ पे नहीं लिखने जा रहे हैं। एक नया वैल्यूज लिख लेते हैं कि जब थीटा क्या हो, 37 डिग्री हो। जब थीटा 37 डिग्री होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है सर, साइन थीटा जो हमारी, ये साइन 37 किसके बराबर होती है, साइन 37 हमारी 3/4
5 के बराबर होती है ना, और cos 37 किसके बराबर होती है 4/5 के बराबर होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से tan 37 हमारी किसके बराबर हो जाएगी, sin by cos दैट इज 3/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक। देखो, और थीटा इज इक्वल टू, एक तो 37 हो गया और थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 53 डिग्री पे sin 53 किसके बराबर होती है सर, sin 53 होती है हमारी 4/5 के बराबर, और cos 53 किसके बराबर होती है, cos 53 होती है हमारी 3/5 के बराबर, और tan 53 किसके बराबर होती है, tan 53 होती है सर 4/3 के बराबर, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा एंगल है जो आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद करने, याद हो ही जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें पता है, cosec से cot ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री और 53 डिग्री पे ये दोनों ही वैल्यूज हमें याद रखनी है, ठीक है। देखिए, अब मान लो जैसे कि मेरे से एग्जांपल पूछा जाए कि भाई बताओ sin 37 कितनी होगी, sin 37 कितनी होगी, तो sin 37 कितना होगा सर, 37 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखिए तो ये 0 और 90 के बीच में है, हाँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 37 कितना होता है 3/5, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, साइन अच्छा एक बात बताओ, साइन 60 डिग्री कितनी होगी, साइन 60 कितनी होती है सर, √3/2 होती है। अगर मैं पूछूं साइन 120 डिग्री कितनी होगी, ठीक है, तो 120 डिग्री कहने का मतलब क्या है, अब 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में चला गया, देखिए क्या ये 0 से 90 के बीच में, नहीं, क्या ये 90 से 180 के बीच में है, हाँ सर 120 किसके बीच में है, 90 से 180 के बीच में। अगर ये 90 से 180 के बीच में है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सही है सर। 120 मतलब कि यहां से कितना, ये पूरा 90 तो यहां से कितना 30 डिग्री है ना, यहां से कितना 30 डिग्री। क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब भी 180 से हम लोग एंगल को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती, दैट इज साइन या कॉस जो होता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। 180 में आप किसी एंगल को माइनस करते हो या प्लस करते हो, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम लोग अभी देख लेंगे ग्राफ से। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता, तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा दैट इज साइन 60। साइन 60 कितना हो गया भाई, √3/2। लेकिन अगर मेरे से यही पूछा होता cos 120, तो भाई cos 120, अब देखो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन कौन सा है, cos, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cos से। cos क्या है, cos तो सर दूसरा फंक्शन है, cos किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा सर। cos को क्या लिखेंगे, cos 180 माइनस 60, 180 में एंगल जुड़ने पे या घटने पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। बट प्लस और माइनस कौन बताएगा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वो हमें बताएगी कि जो वैल्यूज आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो 180 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितनी आ गई -1/2, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ना हम लोग ग्राफ देखते हैं कि साइन और कॉस का, उसके बाद इसमें आप बात करोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो अगर मैं ग्राफ देखूं साइन एक्स का, ठीक है, साइन, अच्छा ये साइन एक्स जो है, साइन एक्स या साइन थीटा ही लिख लो, ठीक है। ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन 0 0, साइन थीटा साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और 90 के बाद फिर बढ़ने लगे तो है ना, जैसे साइन, अगर मैं पूछूं साइन 120, साइन 120 तो इसको क्या साइन 180 माइनस 60 लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो ये फिर से वैल्यू को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है ना। मतलब जो साइन थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है
1 होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू सर 0 नहीं, 0 नहीं होती। कितनी होती है? -1। क्या नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं sin π/2 दैट इज sin 90 डिग्री कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1। अगर मैं यही पूछूं कि sin 270 डिग्री कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 270। 270 को तो सर हम sin 180 प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। sin 180 प्लस 90 डिग्री, और 180 प्लस 90 मतलब कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है? साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो पहला चीज तो ये नेगेटिव हो गया। दूसरा 180 में अगर एंगल जुड़ती है या घटती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है क्या? नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो नेगेटिव तो बता दिया हमको क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं ये कौन बताएगा? 180 या 90 है ना। दैट इज 90 के मल्टीपल्स में है या 180 के मल्टीपल्स में है। अगर 180 के मल्टीपल्स में ये एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर 90 के मल्टीपल्स में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पे ये चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन 90, और साइन 90 मतलब -1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1, ठीक है। अब इसके बीच में देखो, अब साइन का ग्राफ बनाना है। साइन 0 कितना होता है सर? 0 होता है, ठीक है। साइन यहां पे देखो, साइन 30 कितना होता है सर? 30 होता है 1/2। साइन 45 कितना होता है? 45 होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। अब थोड़ा इसे, ठीक है, उसी तरीके साइन 90 यहां पे कितना हो जाएगा? 90 को हम लोग रेडियन में अगर बोले तो क्या लिखते हैं? π/2, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर ये एंगल 0 कब होगी? जब थीटा क्या हो जाए? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो साइन पाई को क्या लिखेंगे? दैट इज रेडियन में क्या लिखते हैं? 180 डिग्री को पाई में। तो π/2 पे ये कितना हो गया? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? सॉरी यहां नहीं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। उसी तरीके से ये जब पाई, अब देखो यहां से यहां तक वैल्यू, एंगल कहां से कहां तक गया? 0 से लेकर के पाई तक। 0 से पाई तक में देखो तो सारी वैल्यूज जो है वो 0 के क्या है? ऊपर है। अगर 0 के ऊपर है, अगर 0 के ऊपर है तो सारी वैल्यूज कैसी आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। अगर 0 के नीचे है, ठीक है, दैट इज इधर इस एक्स एक्सिस के नीचे, तो वैल्यूज कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी, ठीक है। अब देखो जब ये पाई प्लस हो जाएगी थीटा, तो 270 डिग्री मतलब 3π/2। 3π/2 पे इसकी वैल्यूज कितनी होती है? -1। तो ये वैल्यू क्या होगी? -1। और फिर आगे कहां पे 0 होगी? देखो यहां 0 है साइन, कहां पे? 0 पे, ठीक है। फिर ये 0 कब होती है? 180 डिग्री पे। फिर ये 0 कब होती है? फिर ये लौट के जब ये यहां आ जाती है, मतलब कि फिर से 360 डिग्री पे। 360 मतलब 2π रेडियन, है ना। उसके बाद फिर से सर ये अपने आप को क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो रिपीट करेगी मतलब ये तो फंक्शन बन गया, उसके बाद फिर ये आगे अपने आप को रिपीट करेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। किसका ग्राफ है ये? साइन या साइन थीटा का विथ वेरिएशन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया किसका? हमारा साइन थीटा का। उसी तरीके से कॉस थीटा का अगर ग्राफ पूछा जाए तो भाई कॉस थीटा का भी बना लेते हैं, है ना। कॉस थीटा का पूछा जाए तो देखो, कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होता है सर? कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। मतलब 0 डिग्री पे ये वैल्यू कितनी आएगी? +1, है ना। उसी तरीके cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है हमारा -1। तो इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करती है? -1 से +1। मतलब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, अच्छा ये 0 कब होती है? ये 0 होती है सर π/2 पे, ठीक है। तो देखो ये आई ग्राफ और ऐसे आकर के क्या हो गई? ये 0 हो गई, ठीक। उसके बाद फिर पहले ये 0 पे कितनी थी? 1। फिर आगे बढ़ी, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 पे क्या हो गई? ये 0, ठीक है। तो 90 पे ये क्या हो गई? 0। उसके बाद देखो, उसके बाद एंगल क्या हो जाएगी? 90 से अधिक हो जाएगी। जब 90 से अधिक होगी और किससे कम? 180 डिग्री से कम, तो कॉस कैसा आता है? नेगेटिव, ठीक है। देखो मतलब कि जब ये π/2 से बड़ी हो गई, दैट इज 90 से बड़ी, ठीक है, और कितना? 180 से छोटी, ठीक है, तो वैल्यूज कैसे हो गए? नेगेटिव।
और 0 से लेकर के 90 डिग्री, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेकर के 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना है, कैसा है ये, पॉजिटिव। और पाई बाई 2 से 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो पाई बाई 2 से 180 में कैसा है ये, नेगेटिव है। अच्छा, पाई से 3 पाई बाई 2 मतलब 180 से 270 में, सर 180 से 270 दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होती है सर। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये है ना 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब कि 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 पे एंगल क्या हो जाएगी, cos 3 पाई बाई 2 मतलब पाई प्लस पाई बाई 2 है ना, cos 3 पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया कि cos पाई प्लस पाई बाई 2 है ना। अगर डिग्री में लिखे तो ये क्या लिखो, cos 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री है ना। 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, बट 180 प्लस है ना, 180 प्लस 90 मतलब 270 के बराबर है। तो 270 या 270 से पीछे या 270 के बराबर है ना, कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्या ये माइनस कॉस 90 लिखा हुआ है ना, और कॉस 90 कितना, 0, माइनस का तो हटा ही दो भाई, तो 0 आ गया। तो 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या हो गई, 0। अब 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है सर। तो 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई आप जाओगे, 2 पाई पहुंच गए तो मतलब क्या फिर से 0 है ना, 2 पाई पहुंच गए मतलब फिर से 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये यहां से चलेगा और 2 पाई पे कितना हो जाएगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को गेन करेगा, दैट इज +1। ठीक है, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, दैट इज -1। ठीक है, और ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, 2 पाई के बाद फिर से ये सर अपने आप को रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा मतलब ये स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से, तो फिर से ये अपने आप को क्या किया, रिपीट कर गया। ठीक है, रिपीट कर गया मतलब 2 पाई से कितना, पाई बाई 2, तो 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 पाई बाई 2। ठीक है, उसी तरीके से ये कितना है, ये है सर पाई, तो 2 पाई में पाई जोड़ दिया तो ये 3 पाई, ये कितना है सर 3 पाई बाई 2 है ना। तो 2 पाई में कितना जोड़ दो, 3 पाई बाई 2। वैसे ही आप एंगल आगे आगे अपना अपना लिख सकते हो तरीके से, ये ग्राफ क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 4 पाई। उसके बाद आगे अपने आप को क्या करते जाओ, धीरे धीरे रिपीट करते जाओ। ठीक है, तो देखो इसे थोड़ा सा अच्छे से बनाते ना, है ना, दोनों को अगर बराबर बराबर बांटते, इसे थोड़ा सा ना मिला लो एंगल वगैरह को। ठीक है, तो मैं एक चीज बताऊंगा आपको कैसे ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये पाई कहाँ है इसका, यहाँ है सर। ये पाई बाई 2 कहाँ है इसका, यहाँ है। ठीक है, 3 पाई बाई 2 यहाँ है, 2 पाई कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये चला 0 से पाई बाई 2 यहाँ। ठीक है, तो 0 से चला पाई बाई 2 और ये हो गया हमारा पाई, ये यहां से चला, ये आ गया 2 पाई। ठीक है, देखो अगर मैं क्या करूं ना, साइन में पाई बाई 2 एंगल जोड़ दूं। ठीक है, पाई बाई 2 एंगल जोड़ दूं मतलब ये साइन थीटा कहां से स्टार्ट हो, पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा तो यहां से स्टार्ट हो गया था 0 से, अब उसमें कितना जोड़ दिया हमने, पाई बाई 2 जोड़ दिया। मतलब अब ये जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2 आगे से स्टार्ट होगा, है ना। अगर मैं पाई बाई 2 प्लस थीटा बोलता हूं तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा। तो पाई बाई 2 से देखो, पाई बाई 2 से ग्राफ कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, समझो अगर चीजों को। ठीक है, तो साइन थीटा का ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था भाई, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, देखो ये थीटा से तो यहां से स्टार्ट हुआ था, पाई बाई 2 मतलब यहां, क्या यहां से ऐसे ग्राफ गई थी, है ना। तो पाई बाई 2 से अगर स्टार्ट करना है तो क्या करें सर, कि ग्राफ को शिफ्ट करके यहां लेते हो, मतलब पहले के ग्राफ को क्या करो, मिटा दो, और ये कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहां से, और थीटा अब यहां से स्टार्ट होगा, कि जब थीटा 0 होगा तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। मतलब अब देखो, अब क्या ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रही है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, बताओ ये किसकी ग्राफ है सर, ये तो आपकी कॉस की ग्राफ है ना। ये किसकी ग्राफ है, कॉस की ग्राफ है, मतलब पाई बाई 2 एंगल पे ये ग्राफ कन्वर्ट होके किस में चला जाता है, कॉस में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सर
मैं अगर ऐसे बोलूं कि साइन सर आप पाई बाई 2 प्लस थीटा का ना लेकर के आप पाई प्लस थीटा का बनाओ, तो आप किसका बना लो, पाई प्लस थीटा का बना लो। सर बना लेते हैं, पाई प्लस थीटा का बनाने में क्या है, देखो ग्राफ कैसा था इनिशियली, ऐसा था सर, ठीक है। ये हमारा क्या था पाई, और ये हमारा क्या था 0। अब मुझे कहां से ग्राफ स्टार्ट करना है, पाई प्लस थीटा, है ना, ये थीटा था, अब इसमें पाई एंगल जोड़ देना, मतलब अब ग्राफ कहां से स्टार्ट करेंगे हम, अब ग्राफ सर हम लोग इस जगह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 0 से कैसे स्टार्ट था, ये प्लस में, अब कैसा होगा ये देखो, तो 0 30 45 60 है ना, फिर 90 है ना। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 बैठा दैट इज पाई बाई 2, तो पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे क्या था -1। देखो थीटा की वैल्यूज क्या हो रही है, 0 से लेकर के 0 30 45 है ना, ऐसे बढ़ रही है, बट वैल्यूज कैसी आएगी, नेगेटिव आ रही है। देखो सारी वैल्यूज कैसी आ रही है, नेगेटिव। ये वैल्यूज कैसी है, अगर ऊपर आती इस एक्स एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे तो नेगेटिव, ठीक है। तो थीटा 0 होगा, 0 मतलब यहां, तो साइन 0 0 है ना, तो 0 प्लस पाई, पाई प्लस 0 है ना, पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये वैल्यूज क्या आ रही है, सारी की सारी नेगेटिव आ रही है ना। तो इसलिए पाई प्लस थीटा करने का मतलब क्या है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन में हम लोग क्या करें, पाई एंगल जोड़ दे, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहां से, है ना, यहां से स्टार्ट होगी अगर, तो 0 से लेकर के 0 यहां हो गया हमारा, 0 से आगे बढ़ेंगे तो वैल्यूज कैसी आएगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जब ये पाई पे जाएगी, है ना, अगर ये हमारा 0 हो गया तो ये कितना हो गया पाई, और ये कितना हो गया 2 पाई, ठीक है। तो जब पाई प्लस थीटा लिखते तो ग्राफ कैसी हो गई हमारी, नेगेटिव हो गई। पहले कैसी थी, ऐसी थी, है ना, अब कैसी हो गई, उल्टा हो गई। तो पाई प्लस थीटा करने पे सारी वैल्यूज कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। देखो माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाओ, तो साइन थीटा का, सर साइन थीटा का ग्राफ हमारा ऐसा था, ठीक है। अगर माइनस साइन थीटा का बनाना है तो सर जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है उसे आप नेगेटिव कर दो, और जो नेगेटिव है उसे आप पॉजिटिव कर दो। देखो तो ये वाली ग्राफ बन गई क्या, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से कॉस में बोलूं मैं, है ना, मैं क्या बोलूं कॉस में, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, देखो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पहले तो एक बात बताओ कि कॉस पाई बाई 2 प्लस, कॉस थीटा कहां से है भाई, यहां से, पाई बाई 2 मतलब उसमें कितना एंगल जोड़ दिया हमने, पाई बाई 2। तो पाई बाई, अब कहां से ग्राफ स्टार्ट होगी, पाई बाई 2 से, है ना। थीटा को आप क्या कर दो, अब 0 कहां, जैसे ही 0 बैठाओगे तो कॉस कितना हो जाएगा पाई बाई 2, थीटा कितना बैठाओगे, थीटा 30 बैठाओगे, ठीक है। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, है ना। तो कॉस कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120, मतलब 0 पे 90 30 पे 120, मतलब क्या ये वाली बातें हो रही है ना। तो पाई बाई 2 मतलब कि ग्राफ को कितना शिफ्ट कर दो, पाई बाई 2, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, देखो ये माइनस साइन थीटा का ग्राफ है। तो पाई बाई 2 पे ये क्या हो जा रहा है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 पे क्या कर जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होती है, किसमें, साइन किसमें चेंज होगा, पाई बाई 2 से अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, वो cos में कन्वर्ट होगा, है ना। उसी तरह cos पाई बाई 2 प्लस करो या माइनस करो तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ ये माइनस प्लस हमको कौन बताएगा, ये माइनस प्लस सर हमको क्वाड्रेंट बताएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस। दूसरा चीज अब हमें क्या देखना है कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगी या नहीं होगी। तो पाई बाई 2 है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे वो चेंज होगी, तो cos से किस में चेंज होगी, साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखो टेन ये सब का ग्राफ अभी नहीं देखना, ठीक है। टेन कॉट वगैरह का उतना ज्यादा भी जरूरत नहीं है मुझे, बट ये समझना है ना, कि अब देखो जैसे मान लो ये हमारा 0, ये साइन का ग्राफ है ना, पाई 3 पाई बाई 2, ये क्या हो गया 2 पाई। अगर मैं आपसे बोलूं ये किसका है, साइन थीटा का, अगर मैं आपसे बोलूं साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे सर,
मतलब सर आप साइन कहां से स्टार्ट करो अब ग्राफ 3π/2 से, तो सर 3π/2 पे कितना है ये -1 है ना, तो ये ग्राफ क्या ऐसे हो जाएगी, ये ग्राफ कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी 3π/2 से स्टार्ट होगी और ये जाएगी 2π पे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो मतलब ग्राफ क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाएगी। अब ये किसका ग्राफ है सर, ये किसका ग्राफ है, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो -3π/2 90 डिग्री का मल्टीपल है ना, किसका है 90 डिग्री का मल्टीपल, दैट इज π/2 का मल्टीपल है। अगर π/2 का मल्टीपल है तो उस पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगी, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो साइन कॉस में चेंज होकर के क्या दे देगा मुझे, साइन का तो कॉस हो गया है ना, और कॉस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये ग्राफ किसका है, माइनस कॉस थीटा का है। कॉस थीटा का ग्राफ कैसा था सर, कॉस थीटा का सर ऐसा था हमारा, कॉस थीटा कैसा था, ऐसा था, ठीक है। तो माइनस कॉस का कैसा होगा, जो भी पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दो, देखो माइनस कॉस थीटा ग्राफ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो कि कैसे वो π/2 पे अपने आप को चेंज करता है और पाई पे वो अपने आप को, या 2π पे अपने आप को सेम रखता है, ठीक है। कैसे वो साइन अपने आप, दैट इज साइन कैसे उसका चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग किससे देख सकते हैं, ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेनली क्या है कि अगर हमें साइन कॉस पता है तो हम सारी चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जनरली किस पे ध्यान देते हैं, साइन और कॉस पर ही ध्यान देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या क्या है, कुछ कुछ फॉर्मूला है हमें याद रखना है। जैसे पहला चीज ये देखो, ये क्या है, ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p²/h², कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, b²/h², ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा p² प्लस b² और p² प्लस b² किसके बराबर होती है, h² के बराबर, तो ये किसके बराबर आ गया 1। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से अलग अलग फॉर्मूले निकलते, जैसे कि मैं अगर ये cos स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर क्या करूं, या फिर मैं इसे क्या करूं, दोनों दैट इज पूरे के पूरे साइड में क्या करूं, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। अगर cos स्क्वायर से थीटा से डिवाइड कर देंगे तो sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर tan थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, cos स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और ये 1 अपन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 अपन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया +1, और ये कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया एक फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी पे अलग अलग फार्मूले, जैसे मान लो मैं इसमें क्या करूं, sin से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर अपन sin स्क्वायर cot स्क्वायर, 1 अपन sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी बेसिकली इसी को अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग फॉर्म में फार्मूले लिखते हैं। तो मेनली हमको ये फार्मूला अपना याद रखना है, ठीक है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी फिर इसी से ये ऐसे फार्मूले क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, ठीक है। देखो अच्छा एक और चीज देखो कि अगर कि ये हमारा थीटा है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, या ऐसे समझो ये एंगल x एक्सिस से दे रखा है, ये y एक्सिस से दे रखा है, ठीक है, और ये कुछ अच्छा ये कुछ h दे रखा है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो x और y,
निकाल सकते हैं। सोचो, ये थीटा गिवन है, ये एच गिवन है, हमको एक्स और वाई फाइंड करना है। निकाल सकते हो कैसे? थीटा पता है सर, तो थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पता चल जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, कॉस थीटा कितना होगा x अपॉन h, तो यहाँ से x पता चल जाएगा हमको, x कितना हो जाएगा h इंटू कॉस थीटा। उसी तरीके से y पता चल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, y अपॉन h, तो y कितना हो जाएगा h इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे और आगे बढ़ते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला, दैट इज साइन ए प्लस बी, इस तरीके के फार्मूले देखने हैं। जैसे दूसरे फार्मूले की बात करें, उसे आप पहला लिख लेना। दूसरा फार्मूला का बात करें तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा सर, इसका फार्मूला है क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, उसी तरीके से cos a प्लस बी, इसका या फिर पहले लिख लेते साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का क्या है, ये चीजें सेम रहेगी, बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से अगर cos a प्लस बी का पूछा जाए तो इसमें ध्यान रखना है, cos a प्लस बी में होता है cos a इंटू कॉस बी, और बीच में क्या आ जाता है माइनस। ठीक है, बीच में जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ बीच में क्या आएगा माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और अगर cos a माइनस बी का पता करना है तो ये हो जाएगा सर cos a इंटू कॉस बी, और माइनस है बीच में तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अगर ये हमें पता है तो क्या हम tan a प्लस बी निकाल सकते हैं? सोचो, tan a प्लस बी निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा हमारा साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। ठीक है, देखो तो डिराइव करके यहाँ फॉर्मूला बैठाओगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें से क्या करो आप, इसमें से आप कॉस ए, नीचे से कॉस ए इंटू कॉस बी को बाहर ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बच जाएगा साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। तो नीचे में आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी को बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, दैट इज tan a इंटू tan b। ठीक है, तो और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे देख लो cos a इंटू कॉस बी को आप ले लो बाहर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा सर, ऊपर देखो, ऊपर में तो ये था sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, तो sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। ठीक है, ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे हम, cos b को इन दोनों में क्या करें बांट दें, तो यहाँ पे आएगा तो cos b कट जाएगा, क्या बचेगा sin a अपॉन cos a, दैट इज ये क्या हो जाएगा tan a, और यहाँ क्या बच जाएगा सर, यहाँ बच जाएगा cos a कट जाएगा तो sin b अपॉन cos b, यहाँ आएगा सर tan b अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मूला चार्ट आपको, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। बट ये सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि साइन 2a क्या होगा, तो साइन 2a तो सर लिखा हुआ है साइन a प्लस ए, क्या लिखा हुआ है साइन a प्लस ए। साइन a प्लस ए कहने का मतलब क्या है, साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ a। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, या साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तरीके से अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो cos 2a मतलब क्या, ये लिखा हुआ है cos a प्लस a, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या आया था cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a मतलब cos स्क्वायर है ना, माइनस साइन a इंटू साइन a मतलब साइन स्क्वायर है। तो cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसको देखिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो cos 2a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, है ना।
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है cos 2a का। ये तीनों फॉर्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। तो भाई ये तीन फॉर्मूला हो गया। तो sin 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, अगर मैं आपसे पूछूं tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, tan a प्लस b का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सर tan a प्लस b, tan a प्लस b तो सर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो यहाँ 2a है मतलब tan a प्लस a लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा सर tan a प्लस tan b मतलब tan a प्लस tan a, तो क्या हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो b के जगह a तो tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है, तो tan 2a का फॉर्मूला निकल गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो हमें पते होने चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने देख लिया कैसे 90 पर साइन फंक्शन या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती है वो चेंज होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लो मैं लिखूं साइन 90 प्लस थीटा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, इसे बोल सकता हूं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। यहां पे थीटा किस में डिग्री में, यहां थीटा किस में रेडियन में। ठीक है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस, है ना, और थीटा क्या है, थीटा है हमारा, थीटा जहां पे एंगल 0 से लेकर के किसके बीच में है 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो देखिए थीटा क्या हो गया हमारा, ये तो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब 90 प्लस थीटा है ना, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये लाई करेगा सर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया प्लस। अब बताइए पाई बाई 2 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कन्वर्ट होती है नहीं होती है, होती है सर। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आपसे बोलता साइन 90 की जगह देता है 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता भाई, ये हो जाता सर साइन, या फिर इसको 270 को क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो 3 पाई बाई 2 पर फिर से देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है सर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। और 3 पाई बाई 2 क्या ये पाई बाई 2 वाला टर्म है ना, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, है ना, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना, जहां पे n क्या हो 0 हो 1 हो, है ना, सारे होल नंबर हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा हमारा जो साइन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसिक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सारी चीजें आपको नोट्स में प्रोवाइडेड होंगी। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो 3 पाई बाई 2 पे क्या साइन चेंज, सॉरी साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, और साथ ही साथ अब चेक करना है कि फंक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। तो पाई बाई 2 का फंक्शन है, हाँ सर, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मेरे पास मान लो दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। 180 मतलब कि कॉस क्या दे रखा है, कॉस पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा सर, कौन से क्वाड्रेंट में, सोचो, पाई प्लस मतलब 180 डिग्री से ज्यादा, है ना, और 270 से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कॉस उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव सर, तो नेगेटिव है सर, कॉस उसमें क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव है। अब दूसरा चीज कि कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगी या नहीं होगी, ये कौन बताता है, ये वाला फंक्शन, ये वाली वैल्यू बताती है ना, ये पाई के टर्म्स में है या पाई बाई 2 के टर्म्स में। तो पाई के टर्म्स है, पाई के टर्म्स में कॉस चेंज या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता अपने आप को, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सबका ग्राफ का भी बात हम लोगों ने किया है। जैसे अगर मान लो मेरे पास दिया रहता ऐसा साइन 360 प्लस थीटा,
मतलब ये क्या दिया हुआ, साइन 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो 2 पाई के बाद क्या हो जाता है, 2 पाई प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, बोलिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई प्लस थीटा, क्या ये हो गया 2 पाई, और 2 पाई प्लस थीटा मतलब क्या ये, देखिए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस ही रह जाएगा। और साथ ही साथ अब ये वैल्यू चेंज, दैट इज साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा या नहीं करेगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा सर। ये अगर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है तब ये फंक्शन चेंज नहीं करता, तो ये चेंज नहीं करेगा, ये क्या रह जाएगा साइन थीटा। समझे बात को, ठीक है। और इसका ग्राफ भी देखोगे ना आप, 2 पाई के बाद क्या करने लगता है, ये अपने आप को फिर से रिपीट करने लगता है। ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 2 पाई। अब 2 पाई प्लस करोगे तो क्या करेगा ये, देखो फिर से ये ग्राफ क्या हुआ, रिपीट करने लगा, है ना। तो 2 पाई प्लस थीटा लिख रहे हैं, मतलब कि अब ग्राफ कहां से कुछ ऐसा बनेगा, देखो इसके बाद 2 पाई के बाद क्या, देखो ये सेम ग्राफ है जैसा यहां वैसा ही यहाँ। तो 2 पाई के बाद क्या करने लगता है, ग्राफ अपने आप को रिपीट करने लगता है। वैसे भी समझ सकते हो, ग्राफ से भी समझ सकते हो। चलिए, तो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद देखिए अच्छा मान लो कि अगर मुझे कुछ ऐसा दिया साइन 225 डिग्री, कितना दिया हुआ है 225 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी निकाल सकते हो आप, 225 डिग्री। ध्यान से देखो, तो साइन 225 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन 180 प्लस 45, यही होगी, बिल्कुल होगी सर। साइन 180 प्लस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये सर थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सर नेगेटिव होती है। साइन कैसी होती है, नेगेटिव। 180 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है नहीं होता है, नहीं होता सर, तो क्या रह जाएगा साइन थीटा ही रह जाएगा, तो साइन 45। तो आंसर कितना आ गया, -1/√2। ठीक है, ग्राफ में देखना चाहते हो देख सकते हो सर, ये हमारा क्या हो गया ग्राफ हो गया। हमसे कितने पे पूछा गया 225 डिग्री पे, यहां तक कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये कितना होता है 180, तो 225 मतलब क्या यहां कहीं, है ना, मतलब यहां से 45 डिग्री। ये वैल्यू निकालनी है अपने, देखो ये -1/√2 की वैल्यू है ना, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को क्या करनी है, जो भी क्वेश्चन आएंगे ठीक है उसको हमें सॉल्व करना है। मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो 10 दिया हुआ है, 10 कुछ ले लो, क्या ले लें सर, इसे आप ले लो 137 डिग्री, ठीक है, कितना ले लो 137 डिग्री, सॉरी 127 डिग्री, ठीक है, कितना ले लो 127 डिग्री। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालिए, 10 127 डिग्री कैसे निकलेंगे सर क्या करें, देखो ध्यान से, आप इसको क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं 10 180 माइनस 53 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 180 माइनस 53। अब 180 माइनस 53 कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट है, बिल्कुल सर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है 10 पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा सर, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वैल्यू, और साथ में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 कितना 53, और 10 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/3, तो आंसर कितना आ गया -4/3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर। अच्छा तुम लोग बोले सर हम तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं 1090 प्लस कितना 37, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर 1090 प्लस 37, देखो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में है सर, तो सेकंड में तो ये कन्वर्ट हो गया, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 10 है, 10 सेकंड में क्या होगा नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव दे दिया। दूसरा चीज ये चेंज होगा या नहीं होगा, होगा सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 का मल्टीपल है, 90 डिग्री है अगर,
तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, टेन से किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉट में, ठीक है। और एंगल कितना है 37, तो ये माइनस कॉट 37, कॉट 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/3। देखो आंसर वही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था हमारा 225 डिग्री, क्या हम इसको लिख सकते थे ऐसा भी, साइन 270 माइनस कितना लिख सकते हैं 45, 270 माइनस 45 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 270 माइनस 45, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट है, हाँ सर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होती है सर। अब ये चेंज करेगी या नहीं करेगी कौन बताएगा सर, ये 270 वाला टर्म, क्या ये 90 का मल्टीप्लाई दैट इज 90, 270 है ना, तो यहां पे क्या होगा हमारा, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, डिग्री में बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 270 हो गया, तो 270 डिग्री पे चेंज करेगा सर, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये क्या कॉस माइनस कॉस 45 है, हाँ सर, तो माइनस 1/√2। देखो आंसर थोड़ी चेंज करेगा, आंसर चेंज नहीं करेगा, आंसर चेंज नहीं करेगा। भले एंगल को आप इस तरीके से, दैट इज दो डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हो, बट आपका आंसर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। देखो अब हम लोग दो रूल देखेंगे, ठीक है, साइन एंड कोसाइन रूल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो, तो एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग। साइन एंड कोसाइन रूल, ठीक है। क्या कहता है ये कि अगर कोई ट्राइंगल है, कोई भी, ठीक है, कोई ऐसा राइट एंगल वगैरह नहीं, कोई भी ट्राइंगल है, एक जनरल ट्राइंगल जिसका ये एंगल दे रखा है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, और ये साइड दे रखी है ए बी और सी, ठीक है। तो साइन रूल मुझे क्या बोलता है, साइन रूल बताता है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे किसमें, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, मैथ्स में, ठीक है। तो अभी इन सारी चीजों का प्रूफ हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें बस रूल पता होना चाहिए। और आप देखना इन सारे रूल से क्वेश्चंस कैसे कैसे क्या आसान तरीके से बनते हैं, देखना। साइन रूल क्या बोलता है, साइन बोलता है कि साइन अल्फा अपॉन ए, दैट इज साइन अल्फा, ये अल्फा अपॉन इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो किसके बराबर होगा, साइन बीटा अपॉन जो बीटा के ऑपोजिट में साइड है, दैट इज बी, इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी, ठीक है। और कोसाइन रूल क्या बोलता है, कोसाइन रूल बोलता है, कोसाइन रूल बताता है देखो कि अगर ये एंगल मुझे पता है, ठीक है, मान लो ये ए बी मुझे पता है, ए बी मुझे पता है, ए और बी मुझे पता है, और ये गामा पता है, ठीक है, क्या क्या पता है, ए पता है, बी पता है और ये गामा पता है, मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है। तो उसने फॉर्मूला बताया, कोसाइन रूल क्या बताता है कि सी स्क्वायर जो होगा सर, सी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस किसका, ए और बी जो साइड से उसके बीच में जो एंगल कट रहा है, या फिर सी के जो ऑपोजिट में एंगल है, सी के ऑपोजिट में कौन है, गामा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस गामा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए इस पे थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं ना, जैसे कि मान लो हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कोई ऐसा कोई एंगल लेने की जरूरत नहीं है जिसमें हमें वैल्यूज पता हो, कुछ भी एंगल ले लो आप। अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक, और मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये लेंथ कितनी होगी, क्या आप निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ कितनी होगी निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ। ये एंगल पता है मुझे और ये दोनों साइड्स पता है, ये वाली साइड निकाल सकते हो आप, ये साइड, उसके बाद फिर क्या ये एंगल दोनों भी निकाल सकते हो। सोचो, देखो दो साइड्स पता है, उसके बीच का एंगल पता है, कौन सा फार्मूला लगाए कि ये एक्स पता चल जाएगा, कोसाइन रूल, कौन सा रूल लगाए हम, कोसाइन रूल। इससे क्या पता चल जाएगा मुझे, ये एक्स पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा सर, देखो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों, दैट इज इस साइड का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 7
इंटू कॉस, कॉस किसका लेंगे भाई, कॉस किसका लोगे आप, कॉस लोगे सर 5 और 7 के बीच में जो एंगल है, या फिर जो x के ऑपोजिट में जो एंगल है। क्या इससे हमें x पता चल जाएगा, है ना, इससे x हमें पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा 49, 49 और 25 कितना हो गया आपका 74 माइनस 2 5 10 70 इंटू कॉस 43, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी आ जाएगी cos 43, कुछ तो वैल्यूज होगी वो आपको गिवन रहेगी, उससे क्या होगा आपका x पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अगर मुझे ये x क्या हो गया पता चल गया, क्या ये दोनों एंगल भी निकाल सकते हैं हम, इसे मान लो ये हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, क्या अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सर आप ऐसा करो कि कोसाइन रूल से तो इसे निकाल लिया, अल्फा बीटा निकालने के लिए आप क्या करो साइन रूल लगाओ, है ना, कौन सा रूल लगेगा साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन अल्फा दैट इज साइन 43 अपॉन एक्स, एक्स क्या हमें पता चल गया है, एक्स कितना है अंडर रूट ऑफ 74 माइनस 70 कॉस 43, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा निकालना है या बीटा निकालना है, कुछ भी ले लो सर, मान लेते मुझे अल्फा निकालना है तो क्या लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन अल्फा के ऑपोजिट में कौन है 5, तो क्या यहां से अल्फा पता चल जाएगा, देखो ये वैल्यू पता, ये वैल्यू पता, ये वैल्यू पता, तो अल्फा पता चल जाएगा। और बीटा निकालना है तो, और ये किसके बराबर होगा साइन बीटा अपॉन 7, देखो साइन बीटा अपॉन 7, बीटा के ऑपोजिट में कौन है 7 है, तो यहां से क्या बीटा भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग दैट इज की ट्रायंगल के इस टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं, ठीक है। देखो और एक आध क्वेश्चन ले लो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये एंगल मान लो 100 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल मान लो ये एंगल कितना ले ले, कुछ ले लो, इसे मान लो आप 30 डिग्री, ये कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये जो वैल्यू दे रखी है मुझे, ये वैल्यू कितना ले लो आप, इसे ले लो आप कुछ ले लो 4 मीटर ले लो, ठीक है, ये कितना ले लो आप 4 मीटर ले लो, ये 100 दे रखी है, 30 दे रखी है, 4 मीटर दे रखा है, मुझे ये निकालना है x कितना होगा, y कितना होगा, और ये अल्फा कितना होगा, ठीक है, ये इसे 4 यूनिट लेंथ दे रखी है, निकाल सकते हो सब कुछ, सोचो 30 पता है, सॉरी अल्फा तो ऐसे ही पता चल गया ना, अल्फा की तो जरूरत ही नहीं, ठीक है, 4 पता है, ये x पता करना है और ये y पता करना है, कैसे करें सर, देखो साइन 30 क्या लिखोगे साइन 30 अपॉन कौन है 4 है सर, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इज इक्वल टू लिखेंगे सर साइन 100 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग y, साइन 100 अपॉन ये क्या है y, तो यहां से क्या हमको पता चल जाएगा ये y की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल पता चल जाएगा सर। अगर ये y पता चल गया, बताओ ये एंगल कितना होगा, ये 100 है ये 30 है, तो ये कितना हो गया हमारा 50 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री है तो क्या हमको x भी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा सर, कैसे, इसको क्या लिख सकते हो आप साइन 50/x, ठीक है। तो ये साइन रूल और कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो रूल्स को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये कभी भी काम आ जाते हैं, बहुत बार क्या करते हैं क्वेश्चंस को बहुत दैट इज उसके सॉल्यूशन को बहुत छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये था अब तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो जितनी भी चीजें बताई गई उसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक दिया जाएगा, वहां से आप शॉर्ट नोट्स को पा सकते हो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में भी आपको मैक्सिमम चीजें पता है, जैसे हम क्या करते हैं इसे एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं ऑरिजिन बोलते हैं, 0,0 इसे क्या बोला जाता है ऑरिजिन बोला जाता है, ठीक है। अभी तक हम लोग 2D में पढ़े हैं जनरली, ठीक है, 3D में 10th वाले तो अभी तक नहीं गए होंगे,
जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, 3D मतलब कि ये इससे परपेंडिकुलर जो ये लाइन निकल रही है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ये जो लाइन निकल रही है ये क्या हो जाएगा हमारा, जेड एक्सिस। और तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। बट अभी हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को देखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा ओरिजिन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। दोनों क्या होते हैं, जो भी एक्सिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जेड एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस क्या होगा, एक्स और वाई से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो दूसरा चीज कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है, कि भाई जैसे कि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे मैं बोलूं कि ये ए पॉइंट जो है भाई, ये ए पॉइंट कहां है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमें कौन बताता है, इसकी पोजीशन हमें कौन बताती है, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट मतलब कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज एब्सिस और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। तो देखिए जैसे ये मान लो कि यहां से कितने मीटर पे है भाई, 2 पे, ठीक है। तो x कितना हो गया, 2, और y कितना है, y देखो y कितना है यहाँ पे, 0, तो 2,0 इसका क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द ए। दैट इज अगर मेरे से बोला जाए कि भाई ए की पोजीशन क्या है, तो हम बोलेंगे सर ए की जो पोजीशन है वो क्या है, 2,0, मतलब x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 0, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे बोला जाए कि भाई b का पोजीशन बताओ इस x एक्सिस और y एक्सिस में, अगर ये क्या दे रखा है, 2,2 दे रखा है, ठीक है। या फिर ऐसे बोला जाए कि भाई b के पोजीशन बताओ, अगर ये क्या है, x एक्सिस से क्या है, 2 मीटर ऊपर है ना, ठीक है। और क्या दे रखा है, y एक्सिस से 2 मीटर आगे, ठीक है। मतलब कि x एक्सिस से 2 मीटर ऊपर, तो 2 मीटर ऊपर मतलब इस जगह पे, है ना, ये 2 मीटर ऊपर हो गया। उसके बाद बोला है 2 मीटर आगे, 2 मीटर आगे मतलब कि इस जगह पे, तो 2 मीटर ऊपर गए, और फिर y एक्सिस से कितना है, 2 मीटर आगे है, तो ये क्या हो गया, 2,2, ये कौन किसकी पोजीशन हो गई, b की पोजीशन हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं पोजीशन, या पोजीशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई ए की पोजीशन क्या होगी, बी की पोजीशन क्या होगी। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग पोजीशन वगैरह फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट्स के या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना रहता है कि अगर मान लो एक पॉइंट है जो कि क्या है, 4,2 पर है, ठीक है, या 4,3 पर है, कहां है, 4,3 पर है। ये 4 क्या दिखाता है, एक्स एक्सिस, है ना, मतलब कि ये y से कितना दूर है, y से कितना दूर है ये क्या दिखाता है हमें ये x एक्सिस, तो ये 4 मीटर, और ये 3 क्या दिखाता है कि x एक्सिस से ये कितना ऊपर है, तो x एक्सिस से कितना ऊपर, ये क्या दिखा दिया हमें, y, ठीक है, दैट इज, ठीक। तो ये पोजीशन है किसकी, मान लो ये है। अब हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई इस a की ओरिजिन से दूरी कितनी है, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, सोचिए ये कितना है, 4, ये कितना है, 3 है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। दूसरा चीज क्या है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना है यहाँ पे देखो तो, y1 मतलब ये पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। इस पॉइंट पे y कितना है, 3, और इस पॉइंट पे y कितना है, 0, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है सर, x2 हमारा 4 है, और x1 कितना है, 0, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालते तो आंसर कितना आता हमारा, 5 आता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। दूसरा चीज क्या है, अब मान लो कोई भी एक लाइन दे रखी है ऐसी, ठीक है, 1,2, और ये दे रखी है हमें 4,5। हमसे पूछा गया बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, निकलेगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस अंडर दैट इज प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 3√2 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी
दो पोजीशन वेक्टर के, दैट इज दो पोजीशन के बीच का हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। अब दूसरा एक चीज हमें देखना है, दैट इज स्लोप। स्लोप क्या होता है सर, देखो कि स्लोप क्या है कि कोई भी एक लाइन क्या है, जैसे ये मान लो आपका कोई एक बेस लाइन है, इससे कोई लाइन कितना उठा हुआ है या कितना झुका हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहां पे एक घर में कोठी रहता है ना, ठीक है, तो एक कोठी यहां पर है और एक कोठी यहां पर है, ठीक है, आपको नीचे से यहां से सीढ़ी लगानी है, ठीक, तो इस कोठी से आपने सीढ़ी लगाई, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कोठी से सीढ़ी लगाई, अब आपको क्या करना है, इस कोठी पे ना चढ़ के किस पे चढ़ना है, उस पे चढ़ना है, तो आप क्या करोगे, इसे धीरे धीरे उठा करके यहाँ पे लगाओगे, है ना। तो किया क्या आपने, देखो पहले सीढ़ी ऐसे थे, फिर हमें वहां जाना था तो ऐसे किया, तो हुआ क्या अब, अच्छा ये जितना ऊपर रहेगा क्या हमें दिक्कत होगी सीढ़ी को और खड़े करने में, कुछ एक ऐसा टाइम आएगा जब सीढ़ी लगभग क्या हो जाएगी, कोठी अगर और ऊपर चलती जाए तो सीढ़ी लगभग क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगे हम लोग, गिर जाएंगे। ये हमें क्या बताता है कि भाई हमें कितने एंगल पे अपने दैट इज सीढ़ी को रखना है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, मतलब आराम से सीढ़ी के ऊपर चल सके, ठीक है, ताकि हम लोग गिरे ना। मान लो सीढ़ी बिल्कुल इस टाइप सी है, ठीक है, जैसे इस टाइप सी, यहाँ पे मान लो कोठी है और यहाँ पे ये नीचे जमीन है, लगभग ऐसी, तो क्या होगा, आप चढ़ोगे वैसे ही ये फिसल जाएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज स्लोप कि भाई कोई भी जो लाइन है या कोई चीज है वो एक बेस लाइन से कितने एंगल पे खड़ी है, ठीक है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, दैट इज अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसका स्लोप कितना ज्यादा है ये हमें कौन बताता है, टेन थीटा, ठीक है, जो टेन थीटा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और ये थीटा हम लोग को कहां से लेना है, ये थीटा हमें लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कहां से लेना है, ये थीटा हमें लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, थीटा कहां से लेना है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री है। हमसे पूछा गया फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन कैसे बताएंगे सर, स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगी अपना टेन थीटा, दैट इज टेन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/4, ठीक है, या फिर हमें क्या दिया होता, ये वैल्यू ना देख करके दी होती, यहाँ पे स्लोप क्या होता है हमारा, टेन थीटा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, अगर ये ना दे, थीटा ना दे करके हमें दिया होता कि भाई ये जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है 4,3, क्या दे रखा है, 4,3। अब मेरे से पूछा गया बताओ स्लोप क्या होगा, तो भाई स्लोप तो टेन थीटा होता है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगर मैं टेन थीटा पूछूं तो सर टेन थीटा के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप, ठीक है, जिस राइट एंगल ट्राइंगल को आप बनाओगे उसमें ये वाली डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, ये 3 और ये 4, ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या है 4, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा सर 3/4, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं थीटा हमारा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो स्लोप कितना है, स्लोप 37 डिग्री, स्लोप हमारा ये टेन थीटा कहलाता है, स्लोप कौन कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। फिर मान लो कि ऐसे ही अगर एक लाइन दी हुई है, ठीक है, ये मान लो √3+1 कॉमा क्या है, √3+1, 2 है, ठीक है, √3+1 क्या है, एक्स एक्सिस, और y एक्स सॉरी एक्स एक्सिस, y एक्सिस कितना दे रखा है हमें 2, और इस पॉइंट का पोजीशन दे रखा है हमें 1,1, इस पॉइंट का पोजीशन क्या दे रखा है 1,1। अब मेरे से पूछा गया कि भाई स्लोप बताओ कितना है, तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या ये है ना, और इससे ये एंगल बताना है हमें, ठीक है। या फिर दूसरा क्या, या तो आप एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दो या फिर आप इसे पीछे शिफ्ट कर दो,
है ना, कि ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ये थीटा दोनों सेम ही होंगे ना यार, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये कितना एंगल पर है, कैसे निकालेंगे सर, हमें टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा निकालना है तो क्या करें, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा सर ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। क्या हम ये परपेंडिकुलर बता सकते हैं और ये बेस बता सकते हैं? देखो ध्यान से, क्या ये वाला पॉइंट हमें पता है, ये वाला पॉइंट पता है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो, बोलो। देखो ये क्या है, 2, मतलब कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, 2 है, और ये क्या है 1, मतलब कि यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 1 मीटर, और ये यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 2 मीटर। तो बताओ ये कितनी हो गई सर, ये 2 - 1 कितनी हो गई 1 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये x कितना है हमारा 2 है, ये वाला x कितना है 1 है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 1 मीटर। 2 है क्या, क्या है यार तुम भी, ये कितना है √3 + 1 है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3 + 1 - 1 दैट इज √3 मीटर, ठीक है। अब टेन थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहां पर बताओ, तो टेन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू P/B दैट इज 1/√3। तो थीटा कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लोप की दैट इज जो लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये तो हो गया पॉजिटिव सारा, अगर मान लो कोई लाइन ऐसे दे रखी है, ठीक है, यहां से यहां से यहां से मान लो 60 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या लिखेंगे बताओ, इस लाइन का स्लोप आप क्या लिखोगे। देखो एक तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में लेना है बताओ, किस डायरेक्शन में लेना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या ये हमारा 1060 स्लोप देगा, नहीं 1060 स्लोप नहीं देगा। ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब स्लोप कौन सा है भाई, ये वाला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्लोप, मतलब ये एंगल कितना है, ये है सर 120 डिग्री। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या लिखोगे आप, 1060 लिखोगे या 10120 लिखोगे, बोलो 60 डिग्री लिखोगे क्या, नहीं 1060 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल कितना झुका हुआ है ना, ये एंगल कितना झुका हुआ है, तो ये 10120 हो गया। तो स्लोप क्या हो गया 10120, वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो 10120 को क्या लिख सकते हो, 180 - 60। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाता है तो ये माइनस हो जाएगी, और 10 चेंज होगा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 पे, नहीं होता सर। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 - 10 60 दैट इज -√3। तो इसकी स्लोप क्या हो गई -√3, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो स्लोप पता चल गया हमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला भी सीख लिया, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम लोग इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करें, पैराबोला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सबसे पहले हम लोग क्या करें, चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। क्या पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसा, एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। मतलब ax + by + c इज इक्वल टू क्या हो 0 हो। अब यहाँ पे कभी x 0 होगा, कभी y 0 होगा, कभी c 0 होगा, कभी सब के सब होंगे, कभी कोई गायब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे क्या होंगे, दैट इज की लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब डिग्री क्या हो, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1 हो, डिग्री क्या हो 1, ठीक है। तो देखो ऐसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है सर y इज इक्वल टू क्या होता है mx + c, जहां पे m हमारा क्या कहलाता है,
स्लोप ऑफ लाइन, क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, देखा पिछले बारे में एग्जांपल वगैरह में ही समझ आ गया था कि स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, क्या लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया हमारा एम स्लोप। दूसरा चीज देखो कि अगर मान लो कि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, कैसी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब हमें बोला गया कि भाई बताओ, या फिर पूछा गया कि इस ये जो इक्वेशन है इसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनेगी, या इस इक्वेशन की ग्राफ कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखो पहला चीज तो ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ सर, अगर लीनियर इक्वेशन है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए सर। 2 पॉइंट्स निकालना है तो क्या करो आप, x को क्या कर दो, पहले x को 0 कर दो। जैसे ही हम x को 0 करेंगे y कितना आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा सर 3। y कितना आ गया, 3। ठीक है, दूसरा अब हमें क्या करना है, x को 0 किया तो y आ गया। अब y को 0 करोगे तो x कितना आ जाएगा, -3/2। ये आंसर कितना आ गया, सॉरी x कितना आ गया, -3/2। क्या 2 पॉइंट मिल गए, बिल्कुल सर 2 पॉइंट मिल गए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। 2 पॉइंट से हमारा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देखो, तो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्स एक्सिस से किधर लेना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस से किधर लेना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये जो थीटा है ये 90 से ज्यादा है या 90 से कम है, 90 से कम है। अगर 90 से कम है तो m कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो तो m पॉजिटिव है क्या, हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, अगर अच्छा मान लो कि हमें इक्वेशन ना दे करके ग्राफ दिया होता और ग्राफ से हमें इक्वेशन निकालना होता, तो क्या करते सर, है ना। अगर हमें ग्राफ दिया होता और ग्राफ से क्या निकालना होता, इक्वेशन निकालना होता, तो क्या करते, देखो ये मान लो कोई एक ग्राफ दे रखा है, ये 4 है, दैट इज 4,0 है, और ये क्या है 0,2 है। ये क्या दे रखा है हमें, 0,2 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो पहला चीज तो हमें c निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है, m निकालना है। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला होता है सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है सर, y2 माइनस y1। अब देखो यहाँ पे y2 कितना, या आप किसे y1 किसे मानना चाहते हो, इसे आप क्या मान लो x1 y1, और इसे क्या मान लो x2 y2। ठीक है, किसी एक को भी कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y2 देखो, y2 कितना है 0, y1 कितना है सर, y1 हमारा 2 है, तो 0 माइनस 2 अपॉन x2 कितना है सर, x2 है हमारा 4, और x1 कितना है सर, x1 है हमारा 0। देखो ये माइनस हाफ आ गया, क्या ये कितना आ गया हमारा, माइनस हाफ। तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा या कम, सर 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। देखिए तो स्लोप है 90 डिग्री से ज्यादा, है ना। तो ये कैसा है, m कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। अच्छा, तो y m तो पता चल गया। अब c कैसे पता चलेगा सर, y इज इक्वल टू क्या है सर, -1/2x प्लस c निकालने के लिए क्या करो आप किसी भी एक पोजीशन की y x की वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पे 4,0 है, तो y when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 0 y क्या होगा, 4 होगा। तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कब, जब x क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए। तो c यहां से क्या पता चला हमें, c कितना है 4 है। तो c की भी वैल्यू पता चल गई, m की भी वैल्यू पता चल गई। तो y इज इक्वल टू -12x प्लस 4, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या आ गया हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बारे में भी देख लिया थोड़ा सा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए किधर चलेंगे, फंक्शन की तरफ। ठीक है, देखो क्या क्या बात कर लिया आज हमने, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लिया, और उसके बाद
उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन भी देख लिया, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, फंक्शन, ठीक है। आज थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा फंक्शन पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से। और क्या बताया जाएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये 4 चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो अभी थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होती है। देखो फंक्शन क्या है, हमारा एक रिलेशनशिप है, ठीक है, किसके किसके बीच, 2 वेरिएबल के बीच, ठीक है। एक वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि जैसे आप मान लो कि कोई लोन लिए, ठीक है, तो लोन में क्या होता है हमारा, टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है ना। जो हमारा ब्याज होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये ब्याज जो बढ़ रहा है वो किसका फंक्शन है, दैट इज कि धीरे धीरे टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, उसमें बढ़ता जा रहा है। तो टाइम क्या हो गया हमारा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, कि टाइम तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन जो ये जो ब्याज है, ठीक है, या इंटरेस्ट है, वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। मतलब टाइम जितना ज्यादा होगा इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा। तो ये इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और टाइम क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है, जिसमें 2 वेरिएबल क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे जैसे हम मान लो समुद्र के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होती है, बढ़ते जाती है। सिंपल सा बात है, जब आप पानी के अंदर जाओगे तो एच हाइट पे प्रेशर क्या होती है, रोज ही एच बढ़ेगी, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एच का बढ़ना, ठीक है, ये क्या हो गया, एच तो आपका 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एच क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट जो प्रेशर है वो, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सर प्रेशर हमारी हाइट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, कि आप दैट इज डेप्थ पर डिपेंड करेगी कि आप पानी के कितने अंदर हो, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे और एग्जांपल ले तो, कि आप जैसे ऊपर जाते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो, ऊपर की तरफ क्या होता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है ना। मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर की, वो क्या हो रही है, फंक्शन बन गई किसकी, हाइट की, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, सी लेवल से हाइट जितनी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर उतनी कम होगी, दैट इज वाटर उतना जल्दी बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा और जितनी ज्यादा हाइट पर जाओगे, ठीक है। तो देखो ये तो ये क्या होता है, फंक्शन इज नथिंग बट इट इज रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल है ना, जिसमें से एक वेरिएबल क्या होता है हमारा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। और एक क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, जनरली डिनोटेड बाय वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट। तो ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो y क्या होता है, y इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जैसे मैं मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आप x को वैरी करवाओगे तभी y क्या होगा हमारा, वैरी करेगा। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, दिस इज फंक्शन ऑफ x। ये f क्या कहलाता है, इसी f को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। इस f को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन, ठीक है। देखो जैसे fx को फंक्शन नहीं बोला जाता भाई, किसको फंक्शन बोलते हैं हम लोग, x को फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन में अगर हम x को डालते तो ये क्या बनेगा हमारा, fx बनेगा, और यही हमारा क्या है,
y है। मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इनपुट, है ना, ये क्या हो गया हमारा मशीन, और ये क्या हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो y क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, जैसे मशीन के एक तरफ आप क्या डालोगे, आलू डालोगे, तो दूसरी तरफ क्या मिलेगा आपको, सोना मिलेगा। तो ये मशीन क्या हो गया, फंक्शन, ये x क्या है हमारा आलू, ये y क्या है हमारा सोना। ठीक है, जैसे आप कोई मशीन में, ठीक है, जैसे आप धान वगैरह को ढोने जाते हो, गेहूं वगैरह, तो जितना ज्यादा आप गेहूं दोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, आटा। ठीक है, तो जो ये जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, इस गेहूं का, है ना। फंक्शन कौन है, ये मशीन। ठीक है, तो इसके अंदर इनपुट जा रहा है, ये इनपुट हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। जो आउटपुट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा इस इनपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक फंक्शन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लिया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन देख ली, वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला देखा, ठीक है, और क्या देखा, स्लोप देखा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन भी देखी। वो ये सारी चीजें क्या है आपको पता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी मैं नया नहीं बताया, बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता थी, मैं बस रिवाइज करवा रहा था, और इसलिए बहुत सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बता रहा, कोशिश कर रहा हूं कि जो मेन चीजें हमें काम आने वाली मैं वहां पहुंचू। ठीक है, फंक्शन के बाद जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा, ये चार चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तब फिजिक्स पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं डिफरेंशिएशन वगैरह स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जहां तक पढ़े वहां तक के क्वेश्चंस और क्या मिलेंगे आपको, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इन्हीं सारी चीजों का क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है, पिछले के सारी चीजों को रिवाइज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो बताया गया, ठीक है, उसे देखें, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसे सॉल्व करें। कि सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो आसान टॉपिक्स ही हैं, मैथ्स के हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप तब तक इन्हीं सारी चीजों को रिवाइज करें, और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आपका बनेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर वेक्टर के, और उसके बाद ये जैसे ही बेसिक मैथ्स खत्म होगा हम लोग किस में घुसेंगे, वेक्टर में घुसेंगे, फिजिक्स में। दैट इज वेक्टर भी तो मैथ्स का ही पार्ट है, वेक्टर के बाद जो हम लोग काइनेमेटिक्स का पार्ट आएगा वहां से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेक्टर देखेंगे, और वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स में जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इन्हीं सारी चीजों को रिवाइज करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।